वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार फारूक अहमद और नांदेड़ शुमाल जिला सदर सईद खान की वागी पर तहनीत की गई। वंचित बहुजन आघाड़ी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद को नांदेड़ जुनूब असेंबली हलके से उम्मीदवार और सीनियर लीडर सईद खान को नांदेड़ शुमाल का जिला सदर बनाए जाने पर समाजी कारकुन अब्दुल रेहान सौदागर की जानिब से इन दोनों की तहनीत की गई। रेहान सौदागर की जानिब से फारूक अहमद और सईद खान की गुलपोशी और शाल पोशी की गई। ये तहनीती तकरीब वागी रोड पर मुनक्किद की गई। तकरीब में अब्दुल रेहान सौदागर के साथ सैकड़ों नौजवान मौजूद थे। इस मौके पर अब्दुल रेहान ने दोनों को मुबारकबाद पेश की और साथ ही वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब कराने के लिए अनथक मेहनत करने का यकीन दिलाया। इस इस्तकबालिया तकरीब में आसिफ पटेल, शारिक बाबा, शेख गौस, मोहम्मद वसीम, एडवोकेट श्रीधर कामड़े, एडवोकेट मोहम्मद बिलाल, मोहम्मद कासिम और शेख मोहम्मद के अलावा सैकड़ों कारकुनान मौजूद थे। सईद खान साहब को वंचित बहुजन आघाड़ी के उत्तर ज़िला सदर बनाए जाने पर और फारूक अहमद साहब को नांदेड़ दक्षिण से वंचित बहुजन आघाड़ी के उम्मीदवार मिलने की खुशी में आज हमारे युवाओं के जानिब से उनका सत्कार किया गया और उन्हें मुबारकबाद दी गई। अल्लाह के फजल करम से कामगारों का, मजदूरों का, बीड़ी कामगार का, सारे निचले तबके के, सारे जात का, सारे मजहब वालों का, सबके साथ मेहनत और मशक्क़त से 15 साल से अवाम की खिदमत करने वाला फारूक अहमद साहब, इनको बाला साहेब अम्बेडकर ने वंचित बहुजन आघाड़ी का नांदेड़ दक्षिण का उम्मीदवार के तौर पे नियुक्ति की है। उम्मीदवार की नियुक्ति एक बेबाक, ईमानदार, साफ दिल, अच्छी नीयत वाला एक ऐसा शख्स जो ईमानदार होता है वो बेबाक होता है, जिसकी नीयत साफ़ होती है वो बेबाकी से अपनी बात रख सकता है। ऐसी उम्मीदवारी जो बाला साहब ने हमको दी, उसके लिए मैं बाला साहब का भी आभार व्यक्त करता हूँ। उसके अलावा सिर्फ उम्मीदवारी नहीं दी, बल्कि सारे वंचितों को एक जा कर हमारा अंदाज ये ही कम से कम 50,000 वोटों के साथ उम्मीदवारी दी। अब हमें ये समझना है, विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी सेना जैसे जातिवादी शक्ति को रोकने की ताकत किस में है। जब आप गौर करेंगे, आपका जहन यही कहेगा कि वंचित बहुजन आघाड़ी ही ऐसी ताकत है, पूरे महाराष्ट्र में ऐसी ताकत है, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी ताकत है, जो इस इलेक्शन में, महाराष्ट्र के इस विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी सेना जैसे जातिवादी ताकत को रोक सकती है। शिवसेना और बीजेपी ये तो खुली फिरका परस्त ताकत है और कांग्रेस ये छुपी फिरका परस्त ताकत है। वो हमेशा मुसलमानों को कॉर्नर करती रही है। बीजेपी और शिवसेना को हराने के नाम से खाली हमारे वोटों का इस्तेमाल किया है। आज ये मौका हमें मिला है कि हमें दूसरे से कई समाजों का हमें सपोर्ट मिल रहा है और अब हम उनमें जुड़ जाएं तो फिरका परस्ती को हम ख़त्म कर सकते हैं। और फिरका परस्ती को ख़त्म करना ये बाला साहेब अम्बेडकर का भी जो है सो एक मकसद है और हमारा भी वही मकसद है। जब एक मकसद वाले, एक सेकुलर यानी कि प्योर सेकुलरिज्म को समझने वाले ये लोग जब एक जगह आएंगे, तभी एक छुपी जातिवादी शक्ति और ओपन जातिवादी शक्ति, खुली हुई जातिवादी, इनका सबका मुकाबला हम कर सकते हैं और इन्हें सत्ता से बाहर हटा सकते हैं। आज जो ये प्रोग्राम किया है, आज इस निश्चित के जो है सो हमारे रियान सौदागर साहब ये संयोजन किया है, संयोजक थे। उन्होंने जो यहाँ पर हमें बुलाकर इस कदर हमारे उम्मीदवार का हम सबका इस्तेमाल किया है, उसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। और ये सारी टीम वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ है, ये समझते हुए मैंने अपील करता हूँ कि ये इलेक्शन बहुत बड़ा है। अपने पास सिर्फ 20-21 दिन बचे हैं। एक एक घर जाइए, मेहनत कीजिए। ये 20-21 दिन हम अपने आप को सोशल बना दीजिए। ये समाज का काम है, एक मिशन है, इसे मिशन की तरह काम कीजिए।